नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है बात देवभूमि का और रुख करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें देहरादून से, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ जनसभाएं निर्धारित की गई हैं। 11 अप्रैल यानी कल पीएम मोदी ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री प्रदेश का दौरा करेंगे, 3 जनसभाएं वो भी करेंगे। गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में रक्षा मंत्री की रैली होगी। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते नजर आएंगे। 16 अप्रैल को अमित शाह का रोड शो होगा। अमित शाह का कोट द्वार में जनसभा कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। किस तरह से आगामी पूरे सप्ताह के लिए एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार को और धार देते नजर आएंगे देवभूमि उत्तराखंड में। गौरतलब है कि पहले फेज में ही यानी 19 अप्रैल को ज्यादा समय बचा नहीं है, अब 10 तारीख का समय हो चुका है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को एज है। चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में उस तरह की हलचलें अभी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और अब इस बीच ये कार्यक्रम सामने आया है किस तरह से कल से शुरू हो रहा ये मेगा प्रचार प्रसार, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड का रुख करेंगे और प्रचार करते नजर आएंगे। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड में काफी ज्यादा लोकप्रियता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री योगी बतौर स्टार प्रचारक भूमिका बांधते नजर आएंगे बीजेपी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको ये बता दें कि 12 अप्रैल से प्रचार करते नजर आएंगे उत्तराखंड में। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी कोट द्वार में जनसभा कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह रोड शो भी करेंगे उत्तराखंड में। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, अगला एक हफ्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, चूंकि पहले ही फेज में सभी सीटों पर मतदान करा लिया जाएगा। इस लिहाज से बीजेपी का आगामी एक हफ्ते का कार्यक्रम किस तरह का है और अगर प्रचार को देखें तो बीजेपी कितना आगे है कांग्रेस से? जी, तो अगर देखा जाए तो जो लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां हैं उत्तराखंड में तेज होती हुई नजर आ रही है और पहले फेज में उत्तराखंड में चुनाव है। चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए तो अपने अपने जो वादे हैं दावे हैं उसके साथ में आम जनता के बीच में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बड़े नेताओं के जो उत्तराखंड दौरे हैं वो भी लगने शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पे थे और एक बार फिर वो 11 अप्रैल को फिर से उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। साथ ही ऋषिकेश में जो सभा है उसको संबोधित करेंगे और 12 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे और 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही जो अगर बात की जाए तो गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में उनकी सभा होनी है राजनाथ सिंह की, तो उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और 13 तारीख को यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं का जो आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। चाहे लाने की बात की जाए या फिर कुछ बात की जाए, ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड दौरे पे है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह की बात की जाए तो वो अभी 16 अप्रैल को आ रहे हैं और वो कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तमाम तैयारियों चुनाव प्रचार के नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी कितना आगे है कांग्रेस के मुकाबले, चूंकि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। लेकिन एक बड़ी स्थिति में तस्वीर को देखें तो कितना आगे बीजेपी नजर आ रही है प्रचार के मद्देनजर? जी रितेश, अगर देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जहां उत्तराखंड में बड़े नेताओं का दौर बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, जगत प्रसाद नड्डा की बात की जाए, तो ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हो चुकी है, जगत प्रसाद नड्डा जो है वो भी उत्तराखंड आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी अपनी तमाम जो रूपरेखा है बड़े नेताओं को जो आने का कार्यक्रम है उससे करने का कांग्रेस ने भी काम किया है। 13 तारीख को प्रियंका वाड्रा भी उत्तराखंड पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है अपने नेताओं के लगातार दौरे करवा रही है। तो
नवीन, साथ ही साथ आप ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि पहले फेज में चुनाव होना है, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन अभी भी 7 से 8 दिन का समय बाकी है प्रचार को लेकर। मुद्दे किस तरह के हावी नजर आ रहे हैं? चूंकि कांग्रेस अपनी गारंटियां गिना रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपने मुद्दे रखे जा रहे हैं। किन मुद्दों को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं? रितेश, अब जो गेंद है वो जनता के पाले में चली गई है। तो आप कहने वाली बात यही है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, फिर क्षेत्रीय दल यूपीडी की बात की जाए, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, लोगों से उस उपलब्धियों के साथ ही वोट की अपील कर रही है। तो कांग्रेस लगातार जो है इस बात को लेकर भी करें कि ध्रुवीकरण का मुद्दा किस तरह से हावी है उत्तराखंड में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों में अपने अपने उनके अलग अलग मुद्दे हैं। जनता के बीच में जाने के लिए उन्होंने अपने अपने मुद्दे तैयार किए हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर यूपीडी की बात की जाए, तो सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस में नवीन, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है, और अगले पूरे एक हफ्ते तक अब एक के बाद एक बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार यहां पर होगा। बतौर स्टार प्रचारक पीएम मोदी पहुंचेंगे, तो साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा भी रुख करती नजर आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव प्रचार की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में आईडीपीएल के मैदान में जनसभा करेंगे। इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी 12 अप्रैल को पहली सभा गौचर में, दूसरी सभा लोहाघाट में और तीसरी जनसभा काशीपुर में करेंगे। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हल्द्वानी में एक जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को गढ़वाल लोकसभा के श्रीनगर में और हरिद्वार लोकसभा के रुड़की में जनसभा करेंगे। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री वो भी गोपेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी 17 अप्रैल को चक्राता में जनसभा करेंगे, विकासनगर में रोड शो करेंगे। 16 अप्रैल को गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कोटद्वार में रोड शो और जनसभा प्रस्तावित है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे मैदान में नजर आ रहे हैं प्रचार प्रसार को लेकर बतौर स्टार प्रचारक, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अब हुंकार भरती नजर आएगी। आने वाले समय में 13 अप्रैल को उत्तराखंड जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, रामनगर और रुड़की में उनकी जनसभा होंगी। पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। खुद पीएम मोदी पहले भी दौरा कर चुके हैं उत्तराखंड का, और अब प्रियंका गांधी की ओर से भी उत्तराखंड की भूमि पर आकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया जाएगा। रामनगर और रुड़की में उनकी जनसभा होगी। 13 अप्रैल को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामनगर और हरिद्वार सीट के रुड़की में उनकी रैली होगी। चूंकि अभी तक देखा जाए तो जिस तरह से धुआंधार प्रचार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, उसकी तुलना में कांग्रेस पीछे है, ऐसा लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं। तमाम संवाददाताओं की ओर से भी यही जानकारी दी जा रही है। मुद्दे भले ही कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े उठा रही है, लेकिन क्या उसको धरातल पर पहुंचाने का काम भी हो रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी रामनगर और रुड़की, तो कितना जोश वो कार्यकर्ताओं में भर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा तय हुआ है। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामनगर और हरिद्वार सीट के रुड़की में, यानी 2 संसदीय क्षेत्र को वो साधने का प्रयास करेंगी रामनगर और रुड़की की रैलियों के माध्यम से। कांग्रेस ने भी रैलियों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस की ये पहली रैली होने जा रही है। इस मायने में भी देखा जा सकता है कि कितना प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से तैयारियां की गई हैं। 5 की 5 सीटों पर कमल खिलाता 19 के चुनावों में एक बार फिर उसी लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कितना कुछ डैमेज कर पाती है बीजेपी को, यह भी देखना होगा। 4 जून को इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। बहरहाल 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी और उसके लिए ज्यादा समय बचा नहीं है। आखिरी एक हफ्ते का समय जिसमें धुआंधार प्रचार तमाम बड़े नेताओं की ओर से होगा।
चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। गढ़वाल सीट के रामनगर में पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगने का काम करेंगी और इस दौरान हरिद्वार सीट के रुड़की में चुनावी जनसभा के दौरान वो वीरेंद्र सिंह जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा अब फाइनल हो चुका है। ज्यादा समय उनके दौरे को लेकर भी नहीं है। 10 अप्रैल आज हो चुकी है और 13 तारीख को वो चुनाव प्रचार करेंगी। 2 संसदीय क्षेत्र को साधने का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार और जो कार्यक्रम सामने आया है वो आपको बता दें, 11:50 पर जो महाविद्यालय ग्राउंड है रामनगर में, वहां पहुंचकर वो जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके बाद करीब 3 बजे डीएवी ग्राउंड रुड़की यानी हरिद्वार में चुनावी जनसभा होगी। यानी करीब 12 बजे और 3 बजे 2 कार्यक्रम उनके सामने आए हैं। पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कितना सफल ये रैलियां रहती हैं इस पर भी सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं। चुनावी जनसभाओं को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में भी जोश है और रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस कमेटी की अभियान समिति के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल कांग्रेस कमेटी के अभियान कमेटी के गठन को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी। कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सह अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस नेताओं को बरसाती मेंढक बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव के समय में बाहर आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे नेताओं को हमेशा के लिए गायब करने के लिए बीजेपी को वोट देने के लिए कहा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में आयोजित जनसभा में शिरकत करने पहुंचे थे। जनसभा में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो कांग्रेस थी, जिस समय कहते थे कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई है। अब जो बची खुची कांग्रेस है उसके पास न तो देश हित की कोई नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का कोई विजन है। भाइयों बहनों, ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये बरसाती मेढक की तरह हैं जो केवल चुनाव के समय में नजर आते हैं और उसके बाद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इसलिए इन सभी बरसाती मेढकों को हमेशा के लिए गायब ही कर देना है। इसके लिए आप सबको मैं आज निवेदन करने के लिए आया हूं कि 19 अप्रैल को रिकॉर्ड तोड़ मतदान करना है। करेंगे ना रिकॉर्ड तोड़ मतदान? मैं ग्रामीण जनता को मैंने आश्वस्त किया है कि हम हरिद्वार लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारी शैक्षिक व्यवस्था है, रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी प्रयास और पूरा परिश्रम करूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगा। कितना उत्साह देखने को मिला? बहुत बढ़िया, अभूतपूर्व। रामनगर में ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने 100 से ज्यादा सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष हेम भट्ट ने कहा कि हम पीएम मोदी से बेहद प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जितने लोग बड़ी संख्या में, आप अभी तक 6000 से अधिक इस गढ़वाल लोकसभा में लोग विभिन्न दलों से, सामाजिक संगठनों के और विपक्ष कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम सब लोग मिलकर इस पूरे गढ़वाल लोकसभा और साथ में उत्तराखंड के विकास के लिए हम सब लोग काम करने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं वह मोदी जी की नीतियों और उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने जो है मोदी जी से प्रभावित करके और सनातन की रक्षा के लिए जो ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते
पूरे हिंदुस्तान में अगर सनातन की कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारे कई यहाँ महेंद्र अधिकारी बोर्ड चेयरमैन हल्द्वानी यहाँ आए हुए हैं, इनका निवेदन था और हमने इनके नेतृत्व में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और अनिल बलूनी जी से प्रभावित होकर के, क्योंकि उनके कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ होते हुए भी यहाँ पुल की घोषणा और यहाँ पे डाम तमड़िया डाम को जलाशय को जो है टूरिज्म क्षेत्र घोषित करना, कॉर्बेट के 2-3 गेट एक्स्ट्रा खोलना, रोजगार को बढ़ावा देना, अगर ये कुछ बन जाएंगे और केंद्र में हम चाहते हैं भगवान करे जीत के मंत्री बने और तो हमारे रामनगर का और उत्तराखंड का विकास होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसी तो वहीं मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से चौपाल का आयोजन हुआ और इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने सभी से आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करवाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दम भरा। जो हमारा नारा है 400 पार मोदी सरकार जी, तो इसके लिए काफी वर्गों से लोग यहाँ पे आज हमने चाय पे चर्चा एक रखी है, सबके साथ में सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो इसमें हमने ये कहा है कि देखिए, क्योंकि राज्य में अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है और केंद्र में अब हमें अपनी सरकार फिर बनानी है, तो इसके लिए सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। तो इसमें जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, गाइड यूनियन है, चाहे अनेक क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने आस पड़ोस सबको ये कहें कि भाई सब आपके जवाब देने जाए तो आपसे कमल का बटन देखिए, कमल का बटन दबाएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार में हुए बाबा तरसेम सिंह हत्यारे के एनकाउंटर के बारे में अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि हत्याकांड से पहले 7 दिन तक गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने गुरुद्वारे की रेकी की थी, जिस वजह से यह तो साफ हो जाता है कि तरसेम सिंह का कोई करीबी इस हत्याकांड में सीधे रूप से शामिल है। इसके साथ उन्होंने और क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, ये बहुत गहरा षड्यंत्र था और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक कयात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जो एक इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है, इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे। देहरादून में नगर निगम ने लोगों की संपत्ति टैक्स जमा करने का वक्त दिया था, जो अब खत्म हो गया। आपको बता दें कि जिन लोगों ने 2023-24 का संपत्ति टैक्स सही समय पर जमा नहीं किया, उन लोगों को अब नगर निगम की तरफ से दी जा रही छूट से वंचित किया जाएगा। इसके साथ अब ऐसे लोगों को 12% जुर्माना टैक्स के साथ देना होगा। देखिए, ये जितने भी हमारे डिफॉल्टर्स हैं, सर्वप्रथम तो उनको डिमांड नोटिस दी जाती है, उसके बाद वारंट जारी होता है। साथ ही 12% का अतिरिक्त जो अधिभार उन पर इंटरेस्ट लगता है वो भी दिया जाता है और यदि वो फिर भी नहीं वसूलते तो सीज की कार्रवाई की जाती है। लोहाघाट के आनंद अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आनंद अधिकारी की एंट्री किसी डील के अंतर्गत हुई है, तो वहीं इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं वो किसी डील के अंतर्गत ही गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल अब अपने ही दल पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे ने परसों बीते रोज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, किसी डील के अंतर्गत ज्वाइन करी है। तो इसका मतलब उन्होंने पोल पट्टी अपनी पार्टी की खुद ही खोल कर रख दी पूरन सिंह फर्त्याल जी ने, कि जो भी उनके वहां जा रहा है
उसको प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है या डर दिखाया जा रहा है और किसी डील के तहत आनंद सिंह अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया है, ये हम नहीं, पूरन सिंह फर्त्याल कह रहे हैं जो भाजपा के अपने सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कई दलों के नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और खबरों के अनुसार पार्टी में अभी तक करीब 15,000 लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी में विपक्षी दलों के नेताओं का बढ़ना अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब बीजेपी में लगातार बढ़ रहे कुनबे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है और कहा है कि बीजेपी में अब तक कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 15,000 लोग शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए महेंद्र भट्ट को मानक तय करने और पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग का सुझाव दिया। ज्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो काम किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के हित में सोचते हैं, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं और स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है, जिससे पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मानक तय करने का जो सुझाव दिया है, उसके चलते अब पार्टी और ध्यान रखते हुए उनके आदेशों का पालन करेगी। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के जो काम किए हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगभग 16-17-18 घंटे लगातार जो काम कर रहे हैं और 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसको जो काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको पूरा करने की अपनी आहुति देना चाहता है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों के लिए जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, वो चाहे किसी भी दल के लोगों के लिए हमें दरवाजे अपने खुले रखें, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं मुख्यमंत्री के सुझाव पर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी ली। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी का अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा, ना उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी घबराहट में है और दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है और अब जब पार्टी में असंतोष दिखाई पड़ रहा है तो मुख्यमंत्री ने मानक तय करने की बात कही है। अपने कार्यकर्ताओं में एक तो विश्वास नहीं रहा और उनके कार्यकर्ता काम भी नहीं कर रहे हैं। और चलिए सीधा आपको अल्मोड़ा लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आयोजित आज श्री अजय टमटा जी को अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आप बड़ी संख्या में पधारे हैं और अभी आप सब लोगों ने अजय टमटा जी को सुना, उसके बाद अभी रेखा जी को सुना। बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मंच पर आसीन हमारे लोकसभा के संयोजक श्री शिव सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष जिला अल्मोड़ा श्री रमेश बहुगुणा जी, देवेंद्र गोस्वामी जी, प्रभारी मोहन दोसाद जी, बहन ज्योति शाह जी, श्री कुंदन लटवाल जी, रवि रौतेला जी, दलित दोसाद जी, धर्मेंद्र बिष्ट जी, भुवन जोशी जी, महेश नयाल जी, रैली के प्रभारी सह प्रभारी राजेंद्र कैड़ा जी,
अंजलि जोशी जी, वीरेंद्र चिलवाल जी, भोपाल परिहार जी, मंडल अध्यक्ष कैलाश वोरा जी, उमेश मेहरा जी, देवेंद्र निहाल जी, खड़क सिंह नेगी जी, सुरेश वोरा जी, नरेंद्र मोहन दयाल जी, संजय जगत शर्मा जी, सिकंदर पवार जी, दान सिंह राणा जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त कुछ ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।